नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस या कांग्रेस छोड़ रही है नेताओं को? ये सवाल मैं स्ट्रेट जाऊंगी प्रोफेसर गौरव वल्लभ के साथ, जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में थे पहले और स्पोक्स पर्सन थे, बहुत ही मेहनत करके कांग्रेस का पक्ष रखते थे और बीजेपी को टारगेट करते थे। गौरव वल्लभ साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि कांग्रेस ने आपको छोड़ा या आपने कांग्रेस को छोड़ा? देखिए, कांग्रेस ने अपनी नीतियों को, अपनी सोच को छोड़ दिया। मैंने अपने पत्र में भी लिखा मारिया जी कि जब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस के पार्टनर सनातन को गाली देते हैं तो कांग्रेस मौन स्वीकृति देती है। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को कांग्रेस को न्योता मिलता है तो कांग्रेस लिख के देती है कि हम नहीं जाएंगे। देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस की नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने देश में लागू किया। आज कांग्रेस उसी नीति के खिलाफ हो गई और सुबह से शाम जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको कांग्रेस गाली देती रहती है। तो आज कांग्रेस कौन छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर कांग्रेस ने अपनी नीतियां, अपनी पुरानी पॉलिसीज, अपना स्टैंड छोड़ दिया है। उसका कारण ये है मारिया जी कि आज कांग्रेस चला रहे जो व्यक्ति हैं वो उन्होंने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। वो ये लिख के देते हैं कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस का आज जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो पिछले 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में दम होता तो कांग्रेस 42 और 52 सीटों पर नहीं आती। मैंने ये सारी बातें कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं के सामने रखी। आज कांग्रेस में एक व्यक्ति जो टिकट देता है उसका नाम केसी वेणुगोपाल है। उसको उत्तर प्रदेश के अगर मारिया जी 3 लोकसभा के क्षेत्र पूछो तो वो नहीं बता सकता। मेरी आपको चुनौती है, आप जाके पूछना कि सर उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा के क्षेत्र बता दो, उनको नहीं पता। वो कांग्रेस के टिकट दे रहे हैं। तो कांग्रेस में रहकर मैंने पिछले 4 महीने में ये सारी बातें कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को अवगत कराई। कौन है ये बड़े नेता? कांग्रेस के क्योंकि संजय निरुपम का कहना है कि पूरा कांग्रेस का पावर 5 स्पेस में सेंट्रिक हो गया है, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल हैं। मारिया जी, यही कांग्रेस है। मैं इससे थोड़ा सा अलग बात करूंगा। पूरी सारे निर्णय केसी वेणुगोपाल लेता है, जिसको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लोकसभा क्षेत्र है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का अगर एक लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे तो मैं चुनौती देता हूं। और कांग्रेस का जो जो राम मंदिर में नहीं जाने का जिस व्यक्ति ने न्योता ठुकराया, उस आदमी ने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी कल्चर और सभ्यता के खिलाफ है। पर कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में हो गई है कि कांग्रेस को पता ही नहीं पड़ रहा कि वो कर क्या रही है। और लेकिन ये मैंने बताएं पार्टी के तो जो भीतर रह के, बार बार विपक्ष बोलती है, कांग्रेस हो या बहुत सारी पार्टियां हो, ये बोलती है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष खत्म कर रही है, तो आप मानते हैं कि ये आरोप सही नहीं? कांग्रेस के शीर्ष नेता कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, सत्ता पक्ष नहीं, क्योंकि उनको देश की नब्ज ही नहीं पता। मैं एक आपको छोटा उदाहरण देता हूं मारिया जी। कांग्रेस के नेताओं ने उदयपुर में चिंतन शिविर लगाया, मैं भी गया था, और वहां पे निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% जगह 50 साल के कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। उसको कांग्रेस के लोगों ने वो पास किया। अब उस उदयपुर कन्वेंशन को आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। उस चिंतन शिविर को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। कांग्रेस ने ना तो डीसीसी में, ना एआईसीसी में, ना पीसीसी में कहीं पे भी उसको लागू नहीं किया। तो कांग्रेस स्वयं की नीतियों को लागू नहीं कर सकती है। जो पार्टी अपने स्वयं के निर्णय अपने ऊपर लागू नहीं कर सकती, वो पार्टी आज देश के लिए अगर कुछ बोलती है तो उसकी विश्वसनीयता ही नहीं है। तो आप मानते हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस से है अब? क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष अगर मजबूत नहीं है तो वो खतरे की बात है।
तो Because मेरा मैं सवाल आपको दूसरा एक आपसे ये होगा कि लोकतंत्र को किससे है खतरा? आज आज मारिया जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष है, पर वो एक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निर्णय लेते हैं दो तीन और लोग जिनको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं, उनको कौन लोग हैं शून्य ये? बटा सन्नाटा है। मैं उनका नाम, क्योंकि मैं उनके साथ काम किया है, मैंने कांग्रेस पार्टी में, नाम लूंगा अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको इशारों इशारों में बता दिया कि एक व्यक्ति जो टिकट देता है और टिकट देने पे साइन करता है, उसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं पता, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसियां नहीं जानता। जो मीडिया को बाइट देता है, उसने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। तीसरा व्यक्ति जो मैनिफेस्टो बनाता है, वो 30 साल से वही काम कर रहा है, देश के लोगों ने उसको डिस्कार्ड करके भगा दिया। पर कांग्रेस नए लोगों को, नए आइडियाज को, नए एस्पिरेशनल इंडिया को समझ ही नहीं पा रही है। कभी सनातन के विरोध का मौन स्वीकृति देती है, कभी राम मंदिर के नहीं जाने का रिटर्न में देती है। आप ये बताइए मारिया जी, आप मुझे कोई निमंत्रण दो तो मैं ये लिख के दूंगा, मारिया जी आपका निमंत्रण मिला, मैं नहीं आऊंगा। अरे कौन है वो? ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का, पॉलिटिक्स का पी नहीं सीखा है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चापलूसों की कमेटी बन चुकी है। और दूसरा, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहूंगा मारिया जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज यूपीए सरकार के जो मंत्रियों के पीए थे, पीए पर्सनल असिस्टेंट चला रहे हैं, आज पीएस चला रहे हैं वो पार्टी। भले ही वो मीडिया डिपार्टमेंट हो, वो व्यक्ति पीए था। अरे पीए कैन बी ए गुड स्टेनोग्राफर, पीए कैन बी ए गुड ड्राफ्टर, बट पीए कांट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शुड बी तो अंडरस्टूड यही बाय द दबाव पीपल हु आप पर कंटेस्ट द बनता इलेक्शन। रहा कि आप वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बोलें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा स्टेटमेंट्स दिया, तो ये आप पर दबाव लगातार बना रहा। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, मैंने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, पर जब अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी, मैंने कांग्रेस के सभी नेताओं को बोला कि अब अडानी वाला मुद्दा को हमें ड्रॉप करना चाहिए, जी। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करना चाहिए। पर कांग्रेस ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि पीएस चला रहे हैं। अब मैं नाम लूंगा, कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो पीए लोग चला रहे हैं। अरे पीए लोगों चलिए को आप पीए का काम दो, राजनीति को, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स का काम दो। चलिए, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।